आज शिवानी को एहसास हो गया है कि वो ऋतिक से प्यार करती है। उसे चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। दादी की छोटी सी बगिया कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। और तो और मोगरा भी आज रोज से कुछ ज्यादा ही महक रहा है। कितना सुंदर आइडिया था। जादुई। जब वो ऋतिक से दूर हुई तभी तो उसे एहसास हुआ। वो छोटी छोटी सी बातें, वो उसका बात बात पर खादिम हाजिर है बोलना, वो उसकी गाल पर आई लटे पीछे करते हुए टोकना। आंखें खराब हो जाएंगी, क्यों काटती हो ये शॉर्ट फ्लिक से, तुम लंबे बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। वो मोड़ पर उसका जानबूझकर बाइक तेज कर देना ताकि शिवानी उसे कसकर पकड़ ले। और भी जाने कितनी बातें, कितनी तरह से ऋतिक प्यार का इजहार कर चुका था। पर वो थी कि उसे एहसास ही नहीं था। लेकिन जब इतने दिनों के लिए उससे अलग हुई तो एहसास हुआ कि वो तो जिंदगी बन चुका है। इतने करीब से बचपन से जानती थी उसे कि लगता था उस जैसे दोस्त के साथ कभी रोमानी हो ही नहीं सकती है। पर शुक्रिया दादी का, जिनके अनुभवी निगाहों ने सब कुछ पढ़ लिया। और तभी बगल के कमरे से दादी और बाबा के झगड़ने की आवाज से शिवानी वर्तमान में लौटी। तुरंत उनके कमरे की ओर दौड़ी। वही पुराना दृश्य था। दादी बाबा का झगड़ा। दादी की मनपसंद फिल्म चल रही थी। देख शिवानी, मुझे न्यूज़ सुननी है और तेरी दादी चैनल बदलने नहीं दे रही। बोझ इनसे कितनी न्यूज़ सुनेंगे ये। वही रोज रोज एक ही बात सुनाई जाती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे हद होती है। और तुम्हारी पिक्चर हर बार बदल जाती है क्या। शिवानी बेटा, 1000 बार देख चुकी होगी ये फिल्म। अरे फिल्म इंटरटेनमेंट तो देती है, न्यूज़ तो टेंशन बस। शिवानी रेफरी की तरह चिल्लाई। चलिए बाबा जी, मैं आपको पार्क में ले चलती हूँ। तब तक दादी फिल्म देखेगी और हाँ दादी, वहां से लौटकर बाबा जी न्यूज़ देखेंगे। शिवानी के आदेश का दादी बाबा ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह पालन किया। वो पार्क में बाबा के साथ घूम रही थी, पर उसके मन पर दादी की फिल्म चिपक गई थी। सच में दादी कई बार देख चुकी है ये फिल्म, जो शिवानी के अनुभवों के दायरे से बाहर की है। पर वो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है। अपने आसपास भले ही ना देखा हो, पर दुनिया की हर तरह समस्याओं से वाकिफ है वो। सच बहुत अफसोस होता है ये जानकर कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं, इतने स्वार्थी, इतने नकारे। एक तरफ उसके मम्मी पापा और चाचू चाची हैं, कितनी परवाह करते हैं दादी बाबा की। तभी तो हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी का दादी बाबा के पास आकर उनकी समस्याएं मिलजुल कर सुलझाने का नियम बनाया। बाकी सब तो ठीक है, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है दादी बाबा का झगड़ा। कभी कभी तो उनकी आवाज़ें इतनी हो जाती हैं कि पड़ोसी उन्हें फ़ोन करके शिकायत करते हैं। पर शिवानी को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से होता है कि पापा बताते हैं दादी बाबा एक सुलझे हुए दंपत्ति और अभिभावक थे। पापा चाचू ने कभी बचपन में उनके झगड़े नहीं देखे। फिर इधर कुछ सालों में क्या हो गया। तभी ऋतिक का मैसेज आ गया। मेरी याद आ रही है। शिवानी का मन तो हुआ कि अभी इजहार कर दे, पर नहीं, इसमें कोई थ्रिल नहीं, लौट कर बताऊंगी। उसने बैंक मैसेज कर दिया। तभी ऋतिक की जादुई की मीठी सी टीस और दादी की फिल्म के दृश्य घुल मिल गए, जिसमें बच्चे माता पिता को अलग कर देते हैं और वो एक दूसरे की याद में। एक दंपति थे, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले, और दादी बाबा हैं जिनके झगड़े से सब तंग आ चुके हैं। एक आइडिया। तभी शिवानी के दिमाग में एक आइडिया कूद गया, जिसे थोड़ी नानुकुर के बाद सबने मान लिया। पापा ने दादी को मनाया, गेस्ट रूम में एक्स्ट्रा टीवी है, आप उसमें बैठकर दिन भर टीवी देखिएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर 2 महीने की तो बात है, कभी किसी के यहाँ जाकर रहने को तैयार न होने वाले दादी इस बात पर आसानी से मान गई। अच्छा है, 2 महीनों के लिए इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, ना चेना बदलने की किटकिट सुननी पड़ेगी। चाचू ने बाबा को मनाया, सोसाइटी के अंदर पार्क है, आप चाहे तो सारा दिन वहां बैठे, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा है, ना दिन रात तुम्हारी दादी के फालतू के टीवी सीरियल की बकवास कानों में पड़ेगी, ना किटकिट। शिवानी दादी को लेकर अपने घर पहुंच गई। जे के आकर बाबा को ले गया, पर शिवानी को कुछ सुना सा लगा। उसे लगा उसके आते ही ऋतिक आ धमकेगा, पर तभी मोबाइल गुनगुनाया। सॉरी शिवानी, बेंगलोर से एक क्रैश कोर्स का इनविटेशन आया था, मैंने अप्लाई किया था बहुत पहले, पर यह कोर्स बहुत महंगा था। अभी अचानक से डिस्काउंट सेशन का मैसेज आया। बस 2 हफ्ते में हाजिर होता हूँ। 2 हफ्ते। शिवानी को लगा चांद भी कुछ परेशान सा हो गया है। उस पर थोड़े से बादल मंडराने लगे थे। पोए बनाए हैं, इसके बाबा जी को बहुत पसंद है।
दादी दादी डाइनिंग टेबल पर बैठते ही मम्मी से बोली, अरे मुझे लगा था आपको पसंद है। शुरू में जब मैं आपके पास थी तो जब भी पूछती थी क्या बनाऊं, आप कहती थी पोहे बना लो। हाँ बेटा, 15 की उम्र भी आई थी। माँ की सख्त हिदायत थी कि पति की पसंद का ध्यान रखना है, तो आदत पड़ गई उन्हीं की पसंद बनाने की। दादी के स्वर में ढेर सारे भाव थे। कोई बात नहीं, अब आप अपनी पसंद बता दीजिए, मैं वहीं बना दिया करूंगी। मम्मी मुस्कुराई। मेरी पसंद? दादी कहीं खो सी गई। अब तो जो तेरे ससुर जी की पसंद ही मेरी पसंद बन गई है। क्या बात है दादी, आप कुछ परेशान सी हैं? 2 दिन से जेकी का फोन नहीं आया बेटा। वो हाल चाल बता देता है, वो कहता है तुम्हारी भाषा में, शॉर्ट एंड क्रिप्स ढंग से। कोई नहीं, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। अभी उसका फोन नहीं लग रहा, कुछ देर बाद करती हूँ। दादी परेशान हो गई और शिवानी अपनी योजना कामयाब होते देख मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों से दादी हर बात में बाबा का जिक्र आने लगा था। चिंता तो खैर पहले ही दिन से थी, पर अब उनकी बातों में लगता था कि उन्हें याद आ रही है। कितनी क्यूट लव स्टोरी थी उनकी। 15 की दादी, 17 के बाबा। घर में बड़ों की निगाहों का, नियम कायदे कानूनों का पहरा। कैसे बाबा उनके आंसू सबसे छिपकर पहुंचते थे। जब दादी को डांट पड़ने से वो रोने लगती थी। वो घर के कामों से थक जाए तो कैसे बाबा उन सबकी नजर से छिपकर कई काम कर दिया करते थे। कैसे उनका प्यार बढ़ा, कैसे बच्चे होने के बाद संघर्ष मिलकर किए, कैसे चुनौतियों का सामना मिलकर किया। तभी जैकी का मैसेज गुनगुनाया, बाबा जी की तबीयत सच में खराब हो गई है। हम सब हॉस्पिटल में हैं, इसलिए किसी का फोन नहीं मिलेगा या नेटवर्क नहीं है। कुछ ही देर में सब घर आ गए। माँ, तत्काल में रिजर्वेशन मिल गया है। मैं और आप रात की गाड़ी से। रात की गाड़ी? अभी बस से क्यों नहीं? अरे माँ, आप बस की जर्नी नहीं कर पाएंगी, और फिर सब है वहाँ। इतना अच्छा हॉस्पिटल, डॉक्टर। अरे इनका इलाज ना किसी डॉक्टर के पास है ना तेरे भाई के पास। सिर्फ मैं जानती हूँ, ब्लड प्रेशर लो रहता है और शुगर हाई। पर नमकीन नहीं खाएंगे और मिठाई दिख जाए तो चुरा कर भी। तभी तो मैं हरदम टोकती रहती थी, मुझे अभी इसी वक्त जाना है उनके पास। अब सब शिवानी को घूरने लगे। अगर बाबा को कुछ हो गया तो कैसे माफ करेंगे सब खुद को। शिवानी बिना अपराध खुद को अपराधी समझे दुखी थी। तभी जेकी का वीडियो कॉल आ गया। झपट कर उठाया। सामने बाबा जी थे, सही सलामत। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। पता नहीं ये बच्चे इतना डर क्यों जाते हैं। लो बीपी के कारण पार्क में चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब छोटे और बहू तो ऑफिस में थे और बच्चे कॉलेज में। जाने सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें क्या बताया कि छोटे ने एम्बुलेंस भेज दी और हॉस्पिटल पहुंच गए सब। खामखा इतने इंजेक्शन ठुक गए और इतने पैसे सुहा कर दिए। गलती आपकी है। मैं हमेशा आपको पार्क भेजने ते समय नमक वाली चटनी और भुनी मूंगफली आपके कुर्ते की जेब में डाल देती थी। आपने बहू को बताया ही नहीं होगा। ओह, अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ आ रहे हैं या मैं मम्मी को लेकर? पापा ने टोका तो दोनों एक साथ बोल पड़े, मैं आऊँगा। वहाँ गेस्ट रूम में टीवी देखेंगे साथ में। नहीं, मैं आऊँगी, पार्क में आपके साथ चलूँगी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। दोनों की लड़ाई अब शिवानी के लिए सिर्फ ध्वनियाँ बनकर रह गई थी, क्योंकि ऋतिक सामने खड़ा था। दोनों की आंखें प्यार की गहराई के साथ एक दूसरे में खोती जा रही थी। दरवाजे पर खड़ी शिवानी को ऋतिक ने दूसरे कमरे में खींचकर बाहों में भर लिया। अरे कोई देख लेगा, कोई कमरे से निकलकर इधर नहीं आएगा। इस समय सब ओल्ड इज गोल्ड वाली लव स्टोरी में बिजी हैं। फिर भी अगर रिस्क नहीं लेना चाहती तो जल्दी से आई लव यू बोल दो, तो तुरंत छोड़ दूंगा। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।